चमोली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कार्यकर्ताओं और आम जनता ने किया भव्य स्वागत। कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। राज्यसभा सांसद के लिए महेंद्र भट्ट ने किया नामांकन। सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी गौतम रहे मौजूद। भट्ट ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। चारधाम यात्रा को लेकर बोले सीएम धामी, चारों धामों में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार कई पहलुओं पर कर रही काम। श्रद्धालुओं के बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जुटी सरकार। नई आबकारी नीति पर सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उठाए सवाल। देवभूमि को शराब में डुबाने का काम कर रही सरकार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौचर के विशाल मेला मैदान में आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कन्या पूजन कर नारी शक्ति सम्मान समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सीएम धामी ने 4 अरब से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा सरकार देवभूमि को शराब में डुबाने का काम कर रही है। धामी सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने 36 माइक्रोन के होलोग्राम का टेंडर निकाला है, जबकि जारी गाइडलाइन के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक 100 माइक्रोन से कम पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध है। आगे कहा कि 150 करोड़ के लगभग यह होलोग्राम बनेंगे और यह होलोग्राम प्रदूषण फैलाने का काम करेंगे और यह 450 साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जिससे लगातार पर्यावरण खराब होता रहेगा। जो आबकारी विभाग और पॉल्यूशन बोर्ड की जो कमियां है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया। 36 माइक्रोन के सिंगल यूज प्लास्टिक के माइक्रोन बनाने का टेंडर हमारी उत्तराखंड सरकार में हुआ है। जो 150 करोड़ के लगभग ये होलोग्राम बनेंगे और ये ऐसे हैं जो प्रदूषण फैलाएंगे और मेरी जानकारी जो है उसके अनुसार 450 साल तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, जो लगातार हमारे पर्यावरण को खराब करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 15 अगस्त को घोषणा की थी लाल किले की प्राचीर से कि हम 2 अक्टूबर के दिन से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। उसके बाद मैंने देखा डीएम, एसडीएम, ठेली वाले, रेहड़ी वालों को दौड़ा रहे हैं, पॉलीथीन छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े उनके ऊपर चालान किए जा रहे हैं क्योंकि गरीब आदमी है। लेकिन आज जब शराब का जो विभाग है, आबकारी विभाग, पॉल्यूशन बोर्ड आज खुद टेंडर करा रहा है, पीएमओ इसमें चिट्ठी लिखता है, जवाब 8 तारीख तक देने की गुजारिश होती है, लेकिन विभाग गोलमोल तालमेल कर रहा है, घुमाने फिराने का काम कर रहा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने से कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाली पार्टी है। राज्यसभा का चुनाव संख्या बल के आधार पर होता है। वहीं कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और इसे देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा है। सभा में प्रत्याशी तब उतारा जाता है जब आपके पास मैंडेट होता है। हमारे पास केवल 19 विधायक हैं और जनता ने बीजेपी को ओवर मैंडेट दिया हुआ है। 47 एमएलए चुन के दिए हैं, तो इसलिए ये बेईमानी होगा खाना पूर्ति करने के लिए चुनाव लड़ना। मसूरी में पुलिस ने मॉल रोड स्थित मोबाइल की दुकान में चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं और इस चोरी का खुलासा होने के बाद व्यापार मंडल कोतवाल अरविंद चौधरी और पुलिस टीम को सम्मानित किया गया।
रात को दुकान तोड़ के मोबाइल की दुकान से काफ़ी मोबाइल चोरी किए गए। तो इस टाइप की घटना हमारे मसूरी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। फिर भी हमने कई दिन तक हमारे टीम ने अथक प्रयास करके इसको सफल अनावरण किया है और सभी मोबाइल और जो भी धनराशि है वो बरामद की है और सही विवेचना अब जारी है। पिछले दिनों मसूरी में हमारे व्यापारी की दुकान पे मोबाइल की शॉप पे चोरी हुई थी, जिस प्रकरण में पिछले एक हफ्ते से पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही थी। तो कल पुलिस ने जो है चोरों को पकड़ लिया है, जिसके लिए आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पुलिस का सम्मान किया गया है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी पुलिस को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर पुलिस कोई अच्छा कार्य करे तो हम उनको एप्रिशिएट भी करें, और इसी क्रम में हमने पुलिस का सम्मान किया है। आगे भी हम यही उम्मीद रखेंगे पुलिस से कि इस तरह की वारदात मसूरी में ना हो, ताकि खाकी पे लोगों का विश्वास बना रहे और जो है लॉ एंड ऑर्डर मसूरी में बिल्कुल मेंटेन रहे। दून अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों को जल्द ही आवासीय सुविधा मिलने जा रही है और इसके लिए अस्पताल के पास सीएमएस भवन को तोड़कर क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष का कहना है कि जो डॉक्टर दून मेडिकल कॉलेज से दून अस्पताल में रात्रि ड्यूटी करने आया करते हैं, उनको यह सुविधा मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में तैनात चिकित्सकों को कैंपस में ही रहने के लिए 48 आवास बनाए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को जल्द और समय पर उपचार मिल सके। सीएमएस का जो आवास था वो बहुत पुराना हो चुका था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और वहाँ पर कुछ भूमि भी जो है उपलब्ध थी। इस प्रकार से यह जो है एक हल निकाला गया कि जो डॉक्टर जो है मेडिकल कॉलेज दूर पटेल नगर से जो है यहाँ पर आते थे इलाज के लिए, अब उनको यह सुविधा मिल जाएगी कि पास में ही 48 जो है क्वार्टर बन चुके हैं उनके, और इन जो डॉक्टरों को जो है यहाँ पर नजदीक चिकित्सालय कैंपस में जो है रहने की और जल्दी से उपचार करने में सहायक। तो ये 48 जो है कमरे और जो है क्वार्टर्स बने हुए हैं और मुझे लगता है कि कम से कम जो है 48 जो है डॉक्टरों को जो है ये सुविधा मिल जाएगी। दून अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों को जल्द ही आवासीय सुविधा मिलने जा रही है और इसके लिए अस्पताल के पास सीएमएस भवन को तोड़कर क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष का कहना है कि जो डॉक्टर दून मेडिकल कॉलेज से दून अस्पताल में रात्रि ड्यूटी करने आया करते हैं, उनको यह सुविधा मिलने जा रही है। चंपावत जिले की पाटी ब्लॉक के पनिया गांव में वैलेंटाइन डे की रात त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पाटी थाने के एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि देर रात युवती को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को जो है घायल कर दिया गया। मैं जो है तत्काल जो है मौके पर गया अपनी टीम के साथ। वहाँ पे एक व्यक्ति जो है सड़क पे जो है पड़ा हुआ था, खून से सना था। हमारे द्वारा जो है उसकी जो है शिनाख्त की। उसकी शिनाख्त जो है खिलेश चंद जोशी के नाम की हुई। तो 8 से उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटी भेजा गया। उससे जो है उसकी निशानदेही पे उसके द्वारा जो है चाकू से जो है मृतक की जो है हत्या की थी। आला नकब भी जो है चाकू बरामद कर लिया गया। एक लड़की है, उससे जो है दोनों जो है ये प्यार करते थे, इसी बात की आपस में की रही थी। इसी कारण से जो है आवेशवाद में उसको चाकू भी जो है 4-5 बात इसके द्वारा जो है अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय पेश कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा डोईवाला तहसील पहुंचे, जहां किसानों की मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि पूरे देश का किसान एक है, सरकारें किसानों को गुमराह न करें। किसान अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। 16 फरवरी को भारत बंद के आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों से शासन प्रशासन मारपीट कर रहा है, आंसू गैस की गोले दागे जा रहे हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है। किसान यूनियन उसका विरोध करती है और अगर जरूरत पड़ी तो देहरादून जिले के सभी किसान उग्र आंदोलन करेंगे। किसान अपनी जो पहले जो आंदोलन हुआ, जिस पे सरकार ने गुमराह करके 13 महीने आंदोलन चला, किसानों को उठा दिया कि आपकी मांगें मान ली गई हैं, जिसमें कि एक भी मांग वहां नहीं मानी गई। और उसके विरोध में
हरियाणा और पंजाब का किसान दिल्ली का घेराव करने जा रहा था, जो कि एक आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों का अधिकार है। वो कोई वहाँ उपद्रव नहीं कर रहे थे। उनके ऊपर लाठी, गोली, डंडे, हर तरह से प्रहार किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो भी भारत के ही नागरिक हैं, पूरे देश का अन्न उगा करके पेट भरते हैं, क्या जरूरत पड़ गई उनको इतना बल प्रयोग करने की कि उनके ऊपर जो है लाठी डंडे यहीं तक सीमित नहीं, जो कि 315 और 12 बोर के फैर भी उन पे किए जा रहे हैं। उसके विरोध में डोईवाला के समस्त किसान, जिला देहरादून भारतीय किसान यूनियन टिकैत की टीम इसका घोर निंदा करती है। अगर उन पे ये जाति ना रोकी गई तो हम यहाँ अपने जिला देहरादून के जगह जगह स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने की तारीख का ऐलान हो चुका है और चारों धामों में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी व्यवस्थाएं मिल सके, किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसको लेकर सरकार अभी से तैयारी में जुट गई है। चारधाम यात्रा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है और हर बार की यात्रा में 2022 की यात्रा से जो हमने अनुभव प्राप्त किए, जो उसमें सुधार करने थे, वो सुधार 2023 में करने का भरसक प्रयास किया गया है। 2023 की जो यात्रा हुई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यात्रा हुई है और जो अनुमान है हर वर्ष यात्रा की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। आने वाले समय में ये करोड़ों की संख्या में ये यात्रा पहुँचेगी। अभी 56 लाख तक पहुंची है, तो उसके अनुरूप ही सारी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, आवास की, परिवहन की, आने जाने की, पार्किंग की, पेयजल की, उन सब पर हम लोग एक फोकस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप योजना बना रहे हैं। चारधाम यात्रा में जो भी सहूलियतें हो सकती हैं, आने वाले यात्रियों को जो सुविधाएं मिल सकती हैं, उनकी यात्रा जिससे सरल हो, सुगम हो, वो सब काम हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौचर के विशाल मेला मैदान में आयोजित नंदा कोरा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कन्या पूजन कर नारी शक्ति सम्मान समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सीएम धामी ने 4 अरब से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री धामी ने गौचर के हेलीपैड से मेला मैदान तक रोड शो भी किया और इस दौरान सीएम के स्वागत में महिलाओं ने जल कलश शोभा यात्रा निकाली। सीएम ने कहा कि नंदा गौरा महोत्सव का आयोजन जिले में किया जा रहा है और यह 12वां जिला है जिसमें यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक काम कर रही है। आज भगवान बद्री विशाल की इस पवित्र भूमि में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जहां गोपीनाथ जी विराजमान है, जिसकी शोभा को फूलों की घाटी और ओली का विहंगम दृश्य बढ़ा रहे हैं, तथा जहां पवित्र हेमकुंड साहब समस्त संसार को सौहार्द का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश दे रहा है, ऐसी पावन भूमि को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस समस्त संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु जी की इस पवित्र भूमि में आकर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा अभी आदरणीय तीरथ जी, आदरणीय धन सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास, यह मंत्र हमने आत्मसात किया है और सरकार की नीति में मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं जब पहली बार चमोली आया था तब और अब में बहुत अंतर आ चुका है, परंतु आप सबके प्रेम में मैंने कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया। हमेशा आपका प्रेम एक समान बना रहा। यहाँ के लोगों का जो प्रेम है वह जैसे फूलों की घाटी है, उसी फूलों की घाटी की तरह आप सबका प्रेम भी पवित्र है, निश्चल है। आपके इसी प्रेम और स्नेह का प्रतिफल है कि आज यहाँ पर लगभग 97 करोड़ से अधिक की
जो विकास की योजनाएं हैं वो पूरी हो गई हैं, उनका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है एवं 300 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जनपद के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, ये आज का लोकार्पण शिलान्यास इन केवल योजनाओं का नहीं हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश की जो स्वर्णिम नींव है, स्वर्णिम नींव रखे जाने का काम हो रहा है, जिसकी परिकल्पना हर एक उत्तराखंड वासी ने की है, हर एक चंदौली जनपद के रहने वाले व्यक्ति ने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौचर पहुंचे, जहां उन्होंने नंदा गौरव महोत्सव और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम का अलग अंदाज देखने को मिला। सीएम ने धान कूटने के साथ ही छाछ बनाई और महिला समूहों के कार्यों को सीएम धामी ने सराहना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसके साथ ही सीएम ने कई बातें भी कही। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में नहीं कराने पर सियासत तेज है और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र देहरादून विधानसभा में करने का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने कहा कि कुछ विधायकों की तबीयत भी खराब है और व्यवस्थाएं भी एकाएक पर्याप्त नहीं हो पाती हैं और ऐसे में देहरादून विधानसभा में बजट सत्र कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जल्दी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। सत्र हमारा यहीं देहरादून में होगा और उसमें अधिकांश जो हमारे सभी पक्ष विपक्ष सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की काफ़ी कमी हो जाती है। इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था। इस पर जो है ये निर्णय हुआ है कि सत्र यहीं पर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल देहरादून वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। यही नहीं, उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ वशिष्ठ लंबे समय के बाद तमाम मुश्किलों का सामना कर वापस घर लौटे हैं। उनके परिवार के लिए यह अवसर दीपावली जैसा है। सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। और ये उदाहरण हमारे सामने है। सौरभ जी जिस प्रकार से उन्होंने अभी सब बताया कि हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री जी जरूर हमको निकालेंगे और सच में मोदी है तो मुमकिन है, लोग कहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी कैबिनेट के साथ श्री राम लला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। हालांकि 2 फरवरी को सीएम धामी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की वजह से नहीं जा पाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य होगी, तब पूरी कैबिनेट अयोध्या में श्री राम लला दर्शन के लिए जाएगी। वो हमारा पहले से भी प्लान था और 2 तारीख को फरवरी को हमारा जाने का पहले कार्यक्रम बना था पूरी कैबिनेट के साथ। बीच में चूँकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की वहाँ पर संख्या होने के कारण से हम सब लोगों ने तय किया कि किसी भी श्रद्धालु को वहाँ पर, राम भक्त को हम लोगों की वजह से कोई परेशानी न हो,
इसलिए सब लोगों ने तय किया कि थोड़ा वहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। जब सामान्य रूप से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अब आगे की 2-3 तिथियां आई हैं, उन 2-3 तिथियों में से किसी भी तिथि में जिस दिन भगवान राम बुलाएंगे उस दिन हम सब पहुंच जाएंगे। हल्द्वानी में हुए दंगे पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि बनभूलपुरा कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा अब्दुल मलिक अब भगोड़ा घोषित हो गया है। पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत कई नामजद आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस अब्दुल मलिक की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी भी कर रही है। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोर्ट से संपत्ति कुर्क करने के आदेश मिल चुके हैं। अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप लगे हुए हैं। 9 लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है। इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर। बीजेपी ने उत्तराखंड से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। महेंद्र भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। बता दें कि राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई थी और इस सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होना है। मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है तो प्रयास करूंगा देवभूमि के उस सारे विषय जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। तो मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। विश्वास के साथ आगामी दिनों में आप सबके सहयोग से इस राज्य के विकास का काम करेंगे। मैं अनिल जी को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने दिशा दी है वो इस राज्य के विकास की दिशा है और मेरा मार्गदर्शन करते रहे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन किया है। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अद्भुत और ऐतिहासिक है। माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है उस निचली इकाई संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में अनेक सारे संगठनों में काम किया और आज उसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलना निश्चित रूप से जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है। बहुत बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर एक, मैं कहूँ कि हम सब का प्रोत्साहन किया आपको राज्यसभा में नामांकन, आपका चयन करके। मैं पुनः एक बार से महेंद्र जी को धन्यवाद, बधाई देता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा क्षेत्र में नालियों के ढक्कन खुले हुए हैं और कई दिनों से नालियों की सफाई भी नहीं हुई। इससे रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन स्थिति जिस की तस है। कालेश्वर मार्ग बीते कई सालों से लापरवाही की प्रयोगशाला बना हुआ है। जनपद मुख्यालय के पास इस वार्ड में नगर पालिका ने करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन काम कैसा हो रहा है ये सबके सामने है। का नगर क्षेत्र में हमारा कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मार्ग आया है, तब से यहाँ नगर पालिका नहीं, ये कालेश्वर मार्ग जो है ये नर्ग पालिका बन चुका है। ऐसे हमेशा सारे हिसाब किताब से जितना पैसा यहाँ आया था उस पैसा का 1% भी काम न करके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए i24 के साथ। नमस्कार।